दोस्तों वीलुकअप सुनते ही ज़्यादातर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और डरते हैं कि ये बहुत ही मुश्किल काम है। लेकिन आज मैं आपकी यही परेशानी दूर करने वाला हूँ। मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूँ, अगर आपने ये वीडियो आखिर तक देख लिया तो आपको ज़िंदगी में वीलुकअप दोबारा सीखने के लिए कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि आज मैं वीलुकअप को बिल्कुल बेसिक से आसान भाषा में स्टेप बाय स्टेप समझाने वाला हूँ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल यूर हाफ सी में। मैं हूँ आपका दोस्त जगदीश, जहाँ हम बात करते हैं अकाउंटिंग, एक्सेल, टैली, जीएसटी, टीडीएस और इनकम टैक्स से जुड़ी अपडेट्स के बारे में। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं आज का टॉपिक, वी लुकअप इन एक्सेल। और हाँ, अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि आगे आपको आने वाले डेली अपडेट्स तुरंत मिलें। तो ये एक मेरे पास सिंपल सा एक सैलरी का डेटा है, जहाँ पे एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, एज, जेंडर और सैलरी है। ठीक है। अब सबसे पहले हम समझते हैं कि हम वी लुकअप का यूज़ करते क्यों हैं, कि क्यों हम वी लुकअप यूज करते हैं एक्सेल में। ठीक है। अब मान के चलो, एक एग्जांपल के थ्रू मैं समझाता हूँ आपको कि हमारे मेरे कोई मीटर में कोई दिक्कत आई इलेक्ट्रिसिटी में। तो मैंने कस्टमर केयर में फ़ोन किया। अब वहाँ पे मैंने अपना मीटर नंबर बताया, और उस मीटर नंबर बताते ही उस जो सपोर्ट वाला था उसने हमारी सारी की सारी डिटेल हमें बता दी कि ये चीज़ें हैं, इस वजह से दिक्कत आ रही है। ठीक है। अब वो तो डिटेल वो लाते कैसे हैं, उसके लिए क्या करते हैं, यूनिक आईडी होती है उनके पास, यूनिक आईडी से वो लुकअप करते हैं हर चीज़ों। ऐसे ही एक्सेल में हमारे पास डेटा है, हमारे पास एक यूनिक आईडी है। जैसे यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी हमारे पास यूनिक आईडी है, तो इसके बेस पे हमें उस एम्प्लॉय की सारी डिटेल हमें निकालनी है। तो उसके लिए हम वी लुकअप का यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने अभी यहाँ पे अगर मैं जहाँ पे मैंने अभी वी लुकअप लगाया इस कॉलम में, कॉलम जी में, अगर मैं यहाँ पे ये आईडी पेस्ट कर दूँ तो सारा का सारा उसका डेटा हमारे पास आ जाएगा। जैसे कमल नाम है, उसका एज 30 है, मेल, और जेंडर उसका मेल है, और सैलरी उसकी 39,000 है। तो इसी प्रकार अगर मैं यहाँ पे डालूँ, यहाँ पे अगर मैं इसको 7 कर दूँ, तो कोमल नाम की जो इस नंबर से कोमल नाम का आईडी जो एम्प्लॉय आईडी है वो है, और एज इसकी 19 है और फीमेल है। तो ये इस प्रकार से हमारे पास वी लुकअप से डेटा हमारे पास उठ के आ जाते हैं। तो मैं अब समझाता हूँ आपको वी लुकअप का फंक्शन एक्चुअली में वर्क कैसे करता है। ठीक है। पहले मैं ये सारा डेटा डिलीट कर लेता हूँ। अब उसके बाद देखो, हम वी लुकअप दो तरीके से लगा सकते हैं। पहला, हम जाएंगे यहाँ पे फॉर्मूला बार में, आपको दिख रहा होगा फॉर्मूला बार में फंक्शन। ठीक है। अब यहाँ पे हमने अगर पहले वी लुकअप यूज़ किया होगा तो पहले यहीं पर टेबल पे दिखेगा। अगर नहीं दिख रहा तो यहाँ पे हम VLOO ऐसे टाइप करेंगे तो हमारे पास ऐसे गो करके वी लुकअप आ जाएगा। ठीक है। यहाँ पे ओके प्रेस करेंगे। अब देखो वी लुकअप के फॉर्मूले में फंक्शन क्या क्या होते हैं। ठीक है। दो तीन चीज़ें अगर आप समझ गए तो वी लुकअप बहुत ही सिंपल है, बच्चों का खेल है, कोई भी ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। बट लोगों को लगता है कि बहुत मुश्किल काम है। कहीं भी इंटरव्यू में जाते हैं तो वी लुकअप पूछते हैं तो घबरा जाते हैं। घबराना नहीं है, बहुत ही सिंपल चीज़ है। देखो वी लुकअप, पहले हमें सबसे पहले क्या चाहिए, लुकअप वैल्यू। हमें क्या ढूंढना है, मतलब हमारे पास एक यूनिक आईडी है, जैसे इसके बेस पर हमें ढूंढना है, तो ये हो गई हमारी लुकअप वैल्यू। जैसे यहाँ पे अभी एम्प्लॉय आईडी हमारी यूनिक वैल्यू है, तो ये हो गया हमारी लुकअप वैल्यू। ठीक है। उसके बाद क्या है, टेबल एरे। टेबल एरे क्या होता है, देखो यहाँ से जितनी शीट में हमारा डेटा है, यहाँ से लेके यहाँ तक का पूरा डेटा, ये होता है हमारा टेबल एरे। इसे बोलते हैं हम टेबल एरे। बट कंडीशन क्या होनी चाहिए वी लुकअप की, वी लुकअप हमेशा लेफ्ट से राइट की ओर लगता है। जैसे अगर हमारी एम्प्लॉय आईडी हमारी लास्ट में होती तो फिर हमारा यूनिक आईडी हमारा तो कोई मिल नहीं पाती, हमें या तो एम्प्लॉय आईडी को फर्स्ट में ले जाना पड़ता है। मतलब वी लुकअप की कंडीशन ये मान के चलो, वी लुकअप वर्टिकल, उसका नाम ही वर्टिकल लुकअप है, तो लेफ्ट से हमेशा राइट की ओर जाएगा, और जो हमारी लुकअप वैल्यू होगी वो सबसे लेफ्ट कॉलम में होनी चाहिए। कंडीशन वी लुकअप की ये है।
अगर वी लुक उसके अलावा कोई कंडीशन है तो हम दूसरे फंक्शन का यूज कर सकते हैं, एक्स लुकअप हो गया, एस लुकअप हो गया, तो इसका यूज करते हैं। ठीक है, हमने लुकअप वैल्यू देख ली। लुकअप वैल्यू यानी जो हमें जिसके बेस पर हमें वैल्यू चाहिए, तो वो होगी हमारी एम्प्लॉय आईडी जैसे यहाँ पे। ठीक है, और दूसरा टेबल एरे। टेबल एरे क्या हो गया, ये वाला बता दिया मैंने आपको, पूरा का पूरा टेबल, यहाँ से पूरा का पूरा ये सिलेक्ट करना हमारा, ये हो गया टेबल एरे। ठीक है, हम इसको पूरा ए से ई तक का। और दूसरा कॉलम इंडेक्स नंबर। अब कॉलम इंडेक्स नंबर क्या होता है, देखो इसको मैं थोड़ी देर के लिए बैक कर देता हूँ। यहाँ पे ये हमारा हो गया फर्स्ट कॉलम, और यहाँ पे हो गया सेकेंड, और इसके बाद यहाँ पे हो गया थर्ड, और ये हो गया फोर्थ, और ये हो गया फिफ्थ। कॉलम इंडेक्स नंबर क्या होता है, मतलब कहाँ हमारा डेटा है। जैसे मुझे एम्प्लॉय नेम ढूंढना है, एम्प्लॉय नेम ढूंढने के लिए हमें 2 नंबर कॉलम पे है तो हमें 2 टाइप करना होगा, और 3 नंबर कॉलम पे है, एज चाहिए हमें तो 3 टाइप करना होगा, और जेंडर चाहिए तो उसके लिए 4 टाइप करना होगा। ठीक है, अब तो एक बार मैं यहाँ पे वी लुकअप लगा के दिखाता हूँ आपको। फंक्शन यहाँ पे फॉर्मूला में जाऊँगा, यहाँ पे वी लुकअप, यहाँ से ओके प्रेस करूँगा। अब पहले हमारी लुकअप वैल्यू क्या होगी, एम्प्लॉय आईडी। उसके बाद नीचे जाएंगे हम टेबल एरे। टेबल एरे में हम यहाँ से यहाँ तक का पूरा डेटा सेलेक्ट करेंगे। ये हमने डेटा सेलेक्ट कर लिया। अब उसके बाद कॉलम इंडेक्स नंबर, हमें यहाँ पे क्या वैल्यू चाहिए, एम्प्लॉय नेम। एम्प्लॉय नेम कौन से पे है, ये है सेकेंड पे, तो यहाँ पे लिख देंगे 2। और लुकअप रेंज लुकअप में क्या होता है, देखो हमें एग्जैक्ट मैच चाहिए या फिर अप्रॉक्सीमेटली मैच चाहिए, तो उसके लिए होता है वो थोड़ा सा मैं आगे बताऊंगा। अभी के लिए आप समझो कि यहाँ पे या तो 0 लिखना है या फॉल्स लिखना है, या हम लिख सकते हैं क्या, फेएलएस। ठीक है, या तो फॉल्स लिख सकते हैं या फिर 0 लिख सकते हैं। अगर 0 भी लिखेंगे तो आगे यहाँ पर आप देखेंगे कि वैल्यू फॉल्स लिख के आ जा रहा है। तो हम जैसे ही ओके प्रेस करेंगे तो हमारे पास डेटा आ जाएगा। एम्प्लॉय नंबर आईडी में जाएंगे, और यहाँ से देखेंगे हम 5 नंबर पे कमल का डेटा है, और यहाँ पर हमारा एम्प्लॉय नेम आ गया। आईडी मैंने कोमल की निकाल ली है। तो अब मैं इसको अगर ड्रैग करूँगा, जैसे ड्रैग कर लेता हूँ, तो फॉर्मूला में एरर आ जाता है। ठीक है, ये एरर का रीज़न बताता हूँ क्या होता है। देखो यहाँ से पहले हमारा डेटा कहाँ से सिलेक्ट हुआ था, देखो जहाँ पे हमने कमल का फॉर्मूला लगाया था, यहाँ पे हमारा डेटा कहाँ से सिलेक्ट हुआ है, ए से लेके ई तक का डेटा सिलेक्ट हुआ है। ठीक है, अब जैसे ही मैंने इधर फॉर्मूला ड्रैग किया, तो देखो अब डेटा कहाँ से उठ रहा है, यहाँ से उठ रहा है कॉलम नंबर सेकंड से। बट हमारी यूनिक आईडी तो हमने जो जिससे लुकअप लगाया वो तो यहीं पे रह गया। उसके लिए हम क्या करेंगे, टेबल को लॉक करना पड़ता है हमें। लॉक करना क्या होता है, देखो अब मैं अगर यहाँ पे इसको लॉक करके करता हूँ, ये तो मैंने लॉक कर रखा है पहले ही। अगर मैं इसको लॉक करूँ, इसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें, F4 प्रेस करूँगा। F4 प्रेस करूँगा और इंटर करूँगा। अब अगर मैं ड्रैग करूँ तो सब में क्या आ रहा है, कमल कमल करके सब में कमल कमल आ रहा है। ये क्यों आ रहा है, इसका रीज़न भी है हमारे पास। क्यों, क्योंकि हमने क्या कर रखा यहाँ पे वैल्यू क्या लिखी गई है, 2। जो हमने कॉलम इंडेक्स नंबर होता है हमारा, वो 2 लिख रखा है। अब 2 पे कौन सा डेटा है, 2 पे क्या है, एम्प्लॉय नेम। तो हर जगह क्या आ रहा है, एम्प्लॉय नेम। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम इसको 2 से 3 कर देंगे, और यहाँ पे क्या कर देंगे, यहाँ पे कर देंगे 4, और यहाँ पे कर देंगे 5। ये कर दिया हमने। या तो फिर क्या कर सकते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं एम्प्लॉय आईडी के नाम पे 2, और यहाँ पे लिख देते हैं 3, और यहाँ पे लिख देते हैं 4, और यहाँ पे लिख देंगे 5। आप क्या करेंगे, यहाँ पे फॉर्मूला में दोबारा टाइप करता हूँ, वी लुकअप वैल्यू, और उसके बाद टेबल एरे सेलेक्ट करने के बाद इनको लॉक करना पड़ेगा हमें। यहाँ पे F4 प्रेस किया, और यहाँ पे ले जाके माउस का कर्सर यहाँ पे भी F4 प्रेस कर दिया। मतलब हमारी लुकअप वैल्यू तो सेम ही रहेगी। लुकअप वैल्यू हर किसी सेल में मतलब इसके भी यहाँ पे करना है हमें, तो ये हमें लॉक करनी है। दूसरा टेबल एरे भी सेम रहेगा, तो इसको भी लॉक करना है। तो कॉमा, उसके बाद अब हमें क्या चाहिए, कॉलम इंडेक्स नंबर। कॉलम इंडेक्स नंबर की जगह हम अगर इसको कर दें, यहाँ पे 2 है ना इसकी वैल्यू, तो जैसे ही हम इसको करेंगे तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। कॉमा 0 करेंगे तो तब भी हमारा आंसर आ जाएगा। अब इसको मैं अगर ड्रैग करूँगा तो हमारे पास सारा, जैसे अभी मैं पहले डिलीट कर देता हूँ, ये डिलीट किया। अब यहाँ से ड्रैग करूँगा
अब तो कॉलम इंडेक्स नंबर की जगह पे क्या आ रहा है हमारा, यहाँ पे 3 आ रहा है, और इसके पीछे यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे 4 आ रहा है, और यहाँ पे आ रहा है 5। अब हर जगह तो हम ऐसे नहीं कर सकते ना। देखो हर जगह हम ऊपर 2 3 ऐसे कॉलम इंडेक्स नंबर हम लिख नहीं सकते। अगर मैं इसको हटा दूंगा तो यहाँ पे एरर दिखा देगा। ठीक है, अब इसको कंट्रोल जेड कर देता हूँ मैं। अब इसके लिए भी एक एक फॉर्मूला होता है। क्या होता है, पहले सारी वैल्यू हटा देता हूँ मैं, और यहाँ पे भी जैसे मैं टाइप करूँगा 1 2 3 4 5, ये हो गया हमारे कॉलम इंडेक्स नंबर, और ये होगी हमारी लुकअप वैल्यू, और ये हो गया हमारा पूरा का पूरा टेबल एरे। यहाँ पे भी मैं फॉर्मूला लगा के दिखा देता हूँ आपको एक बार। इज इक्वस टू वी लुकअप, किससे ढूंढना है हमें, एम्प्लॉय आईडी से, कॉमा टेबल एरे, टेबल एरे हो गया, फिर उसके बाद कॉलम इंडेक्स नंबर क्या हो गया हमारा 2, 0। ठीक है, आ रहा है, बट अब इसमें क्या होगा, नीचे करेंगे तो इसको टेबल को लॉक करना पड़ेगा हमें। यहाँ पे F4 प्रेस करेंगे, और यहाँ पे ले जाने के बाद भी कर्सर को F4 प्रेस कर देंगे। एक ही लॉक में तो उसको भी लॉक कर देंगे। अब इसको ड्रैग करेंगे तो ऑटोमेटिकली नीचे तक हमारे पास डेटा आ जाएगा। अगर हम इसको रिमूव करेंगे यहाँ पे, फिर सिंपली हमारे पास फिर वैल्यू हिल जाएगी हमारी। अब तो सिर्फ हमारे पास दिक्कत किस चीज़ की रहेगी, सिर्फ कॉलम इंडेक्स नंबर की। अगर मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ तो ये हमारे पास वैल्यू हिल जा रही है, बट हमें ऑटोमेटिक करना है इसको, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर हर किसी जगह पे तो हम टाइप करते रहेंगे नहीं। अभी तो ये सिर्फ आपको मैं नॉर्मल डेटा बता रहा हूँ, बट अब आपके पास बड़ा डेटा हो तो आप कैसे करेंगे, ये भी तो है। अब यहाँ पर सिर्फ रही हमारी दिक्कत कॉलम इंडेक्स नंबर की, कि वो अगर हम फॉर्मूला ड्रैग कर रहे हैं नीचे को तो वो ऑटोमेटिकली नीचे तक आ जाए। अब उसके लिए भी एक एक्शन में फॉर्मूला है। क्या है, देखो अगर मैं यहाँ पे सिंपल सा रो का फॉर्मूला लगाऊं, रो का फॉर्मूला नहीं, सॉरी, पहले कॉलम का फॉर्मूला लगाऊं। कॉलम का फॉर्मूला लगा के सिंपल ब्रैकेट बंद कर दूं, तो ये हमारे पास क्या आ रहा है 8, और ऐसे ही इसको कॉपी करूं, यहाँ तक आगे तक ले जाऊं तो क्या आ जा रहा है 8 9 10 11। तो इसका मतलब समझे आप, कॉलम मतलब कॉलम की वैल्यू बता रहा है कहाँ पे अभी कौन से कॉलम नंबर पे है। यहाँ से अगर मैं काउंट करूँगा, यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 कॉलम पे है अभी, तो 8 कॉलम बता रहा है। फिर ऐसे ही 9 10 11 ऐसे बता रहा है। ठीक है, ये हो गया कॉलम का। अब ऐसे ही रो का भी होता है। रो के लिए क्या होता है, अगर मैं यहाँ पे लगाऊं रो का फॉर्मूला इज इक्वल टू रो, सिंपल कुछ नहीं लिखना है, रो और कॉलम लिखना है आप लोगों को। रो और ब्रैकेट बंद कर दिया। अब यहाँ पे क्या दिखा रहा है 7 8 9 10। तो ये हमारे पास, अभी इसको फॉर्मूले को हम हटा देते हैं। ठीक है, तो ये कौन सी रो है, 7 है, ये कौन सी है 8, फिर 9, फिर 10, फिर 11। अब इसमें ही हम क्या कर सकते हैं, देखो इस फॉर्मूले में क्या कर सकते हैं, हमें क्या लाना है, वैल्यू यहाँ पे लानी है 2 लानी है वैल्यू। एम्प्लॉय आईडी है 2 नंबर पे। अब यहाँ पे क्या कर सकता हूँ मैं, -6 कर दूं यहाँ पे, तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, और इसको कॉपी आगे तक कर दूंगा तो क्या हो जाएगा 2 3 4 5। ठीक है, अब ये हमने क्यों किया, ये हमें चाहिए कॉलम इंडेक्स नंबर। पहले हमने रो कॉलम का फॉर्मूला लगाया, इसमें से क्या किया हमने, कॉलम का फॉर्मूला लगाने का, ये सिंपल कॉलम का फॉर्मूला है। कॉलम ये क्यों आ रहा है, क्योंकि ये 8th नंबर पे है, इसलिए कॉलम का फॉर्मूला यहाँ पे 8 नंबर आ रहा है। अब इससे मुझे कैसे भी करके 2 लाना है। कैसे ला सकता हूँ, सिंपल इसमें से -6 कर दूंगा तो ये आ जाएगा 2। इसको ही कॉपी आगे पेस्ट करूंगा तो आगे 3 4 5 6 7। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे भी करूंगा। इसमें मैं एक और कॉलम ऐड कर देता हूँ यहाँ पे प्लस करके। अब यहाँ पे क्या करूंगा, इज इक्वल टू, नहीं यहाँ पे है 7 आ रहा है, तो 7 को अगर मुझे 2 करना है, यहाँ पे 1 करना है 7 को, तो क्या करूंगा, इसमें से -6 कर दूंगा। -6 किए तो 1 हो गया। अब ऐसे ही नीचे फॉर्मूला ड्रैग करूंगा तो क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5। तो इसका यूज हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि कॉलम इंडेक्स नंबर हमें चाहिए। कहाँ पे चाहिए, कॉलम इंडेक्स नंबर चाहिए हमें वी लुकअप के फॉर्मूला में। ऑटोमेटिकली नीचे अगर ड्रैग करें तो उसके लिए आ जाएगी। तो हमने कॉलम और रो को समझा इसलिए क्योंकि हमें चाहिए कॉलम इंडेक्स नंबर।
कॉलम इंडेक्स नंबर क्यों? क्योंकि वी लुकअप में सारी चीज़ तो हमने ऑटोमेटिक कर दी थी, अगर हम फॉर्मूला ड्रैग करें तो हमारा ऑटोमेटिक आ रहा था, बट दिक्कत थी सिर्फ कॉलम इंडेक्स नंबर की। अब वो हमें किस चीज़ से मिलेगी? यहाँ से अगर कॉलम नंबर 9 है, इसमें से मैं अगर -7 कर दूं तो हमारे पास 2 वैल्यू आ जाएगी। तो इसी फॉर्मूले को हमें वी लुकअप में इम्प्लीमेंट करना है, तो हमारा डेटा ऑटोमेटिक आ जाएगा। देखो मैं प्रैक्टिकल आपको करके दिखाता हूँ। यहाँ पे इज इक्वल टू वी लुकअप कॉमा हमारे लुकअप वैल्यू क्या होगी? एम्प्लॉय आईडी कॉमा टेबल एरे क्या हो गया हमारा? टेबल एरे हो गया ये। अब इन दोनों को लॉक करना नहीं भूलना, मेन यहाँ पे इन सबको लॉक करना नहीं भूलना हमें। या तो हम डॉलर का साइन शिफ्ट प्लस F4 से कर सकते हैं, या डायरेक्ट हम F4 प्रेस कर सकते हैं, तो दोनों की दोनों वैल्यू लॉक हो जाएंगी। उसके बाद कॉमा, अब है कॉलम इंडेक्स नंबर। कॉलम इंडेक्स नंबर यानी ये सेकंड नंबर पे है, यहाँ से सेकंड नंबर पे है, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड फोर्थ फाइव। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे? कॉलम का फॉर्मूला लगाएंगे। कॉलम कॉलम हो गया, फिर कॉलम कितने नंबर पर आ रहा है? अगर हम यहाँ देखें, खाली सिंपल कॉलम का फॉर्मूला लगाया था तो 9th नंबर पर आ रहा है। अब इसमें से हमें टू 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 निकालना है। क्यों निकालना है टू? क्योंकि एम्प्लॉय नेम कहाँ पे है? सेकेंड नंबर पे। तो यहाँ से फॉर्मूला ब्रैकेट बंद करके -7 करेंगे तो हमारे पास 2 आ जाएगा, कॉमा 0। तो सिंपल सा इंटर करेंगे, कंट्रोल सी करके फॉर्मूला, या तो कंट्रोल सी कर दो या फिर यहाँ से ड्रैग कर दोगे तो भी फॉर्मूला आ जाएगा ऑटोमेटिक। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे करेंगे। यहाँ पे कौन सा, ऐसे अगर हमें तिरछी वैल्यू निकालनी है तो कॉलम का फॉर्मूला, अगर नीचे को वैल्यू निकालनी है तो रो का फॉर्मूला। यहाँ पर रो का फॉर्मूला लगाएंगे, रो लिखेंगे, ब्रैकेट ओपन क्लोज, यहाँ से 8 9 10 11। ठीक है, अब यहाँ पे क्या लगाएंगे? वी लुकअप का फॉर्मूला। वी लुकअप, लुकअप वैल्यू ये हो गई हमारी, इसको लॉक कर देंगे F4 से, कॉमा टेबल एरे क्या हो गया? ये हो गया, इसको भी लॉक कर देंगे, कॉमा। अब यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? रो का। रो ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज माइनस, ये कौन सा रो है? यहाँ पे है सॉरी, एट्थ है। अगर 8 में से मुझे 2 निकालना है तो माइनस कितना करूँगा? 6 कर दूंगा, तो हमारे पास 2 वैल्यू आ जाएगी। और सिंपल कॉमा 0 करके हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। इसको हम सिंपल नीचे तक पेस्ट कर सकते हैं। तो कैसी लगी आप लोगों को वीडियो, ज़रूर कमेंट में बॉक्स में बताना। और आपकी कुछ भी क्वेरी हो रिगार्डिंग वी लुकअप, एक्स लुकअप, जो भी आप लोगों को कुछ भी नया चीज़ें सीखनी हो, आप मुझे ज़रूर बता सकते हैं। और ऐसे ही बने रहिए साथ में। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।